Hello students, today we start new chapter lesson 17. Some people never die in social studies. Great personalities of India. India is a homeland of many great personalities. भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं. These personalities, whether they belong to the fields of science, art, social service, economy, politics, etc., have made a great difference in their respective fields in which they excelled. मतलब जिस भी क्षेत्र में ये लोग थे उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े और बहुत अच्छे अच्छे काम उस क्षेत्र में उन्होंने किए. Although they have faced many difficulties in their lives, they have achieved success and glory by dint of their courage, willpower, perseverance and virtues. हालांकि उनके रास्ते में कई रुकावटें आईं, फिर भी उन्होंने उन सब का सामना बहुत साहस से किया. मदर टेरेसा. मदर टेरेसा एक ऐसा नाम है कि जिसको कि बताने की किसी को कुछ ज़रूरत नहीं है. वो कोई भी परिचय का मोहताज नहीं है. मदर टेरेसा वॉज बॉर्न एट स्कोपी इन अल्बानिया ऑफ August 26, 1910 to Catholic parents. She was baptized as Aegis Gugsa Bejoksiu. Her father was entrepreneur and her mother was pious woman and actively participated in local church activities. Mother Teresa spread sympathy, affection and compassion among the poor and needy. मदर टेरेसा जो हैं उन्होंने जीवन भर गरीबों के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए कार्य किया. उन पर उनकी माँ का अधिक प्रभाव था. शी इस्टेब्लिश मैनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ओपन एयर स्कूल्स, hospices and mobile clinics for disease treating lepers and AIDS patients in particular, and homes for orphans, the destitute, elderly and homeless, not only in India but in several countries: Tanzania, United States, Austria, Venezuela, etc. ना सिर्फ मदर टेरेसा ने भारत के लिए कार्य किया, आप भारत के बारे में से जानते हैं, मगर उन्होंने दुनिया के कई देशों में अपने इस कार्य को अंजाम दिया. कई जगह उन्होंने गरीबों के लिए, निराश्रितों के लिए काम किया. इन दिस वे मदर टेरेसा मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी. इस तरह से उन्होंने मानवता के मानवता के लिए इतना बड़ा कार्य किया. शी वॉज हेल्प मेनी वॉलंटियर्स एंड फिलेंथ्रोपिस्ट इन हर नोबल मिशन. उनके कार्य में उनके साथ और भी कई लोग थे जो कि समाज की सेवा करना चाहते थे. शी वॉन मच एक्लेम एंड ऑनर्स वर्ल्ड वाइड फॉर हर मर्सीफुल एंड जेनरस डीड्स. उनके इस कार्य को सब पूरा विश्व उसकी प्रशंसा करता है और उन्हें इस कार्य के लिए दुनिया में बहुत जगह सम्मान दिया गया. शी वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न. उन्हें भारत रत्न मिला. रामन मैग्सेसे अवार्ड, पोप जॉन 22 पीस प्राइज and Nobel Peace Prize for her selfless devotion to eliminate poverty and distress. गरीबी और संकटों को ख़त्म करने के लिए उन्हें नोबल भी दिया गया. ड्यूरिंग 1980s हर हेल्थ डिक्लाइंड. 1980s में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया एंड ऑन September 5, 1997 को शी लेफ्ट फॉर द हेवनली अबोर्ड. उन्होंने इस संसार को हमेशा के लिए छोड़ दिया. शी स्पेंट हर एंटायर लाइफ सर्विंग द पुअर, द डिस्ट्यूट्स, होमलेस एंड नीडी. उन्होंने अपना सारा जीवन गरीब लोगों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए और जिनके पास घर नहीं थे उनके लिए कार्य किया. फॉर हर इमेंस करेज, कमिटमेंट्स एंड पिटीफुल डीड्स शी वॉज बेटिफाइड
बेटिफाइड इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंटहुड। इन 2003 में उन्हें यह सम्मान मिला बाय पोप जॉन पॉल सेकेंड। शी वॉज कैनाइज्ड। कैनाइज मीन्स डिक्लेयर सेंट। सेंट उनको डिक्लेयर किया गया ऑन 4 सितंबर 2016 को एट सेंट पीटर्स स्क्वायर वेटिकन सिटी फॉर बाय पोप फ्रांसिस। Now next great personality is Amartya Sen. Nobel laureate Amartya Sen is an internationally acclaimed economist who works for overall development of people. He was born at Shanti Niketan in West Bengal on November 3, 1933 to Professor Ashutosh Sen and Amita Sen. अमर्त्य सेन जो है उन्हें भी नोबल मिला, मतलब दुनिया भर में उन्होंने, वो एक अर्थशास्त्री थे और दुनिया भर के विकास के लिए उन्होंने सोचा, जिसके लिए उन्हें नोबल मिला। ही वॉज बॉर्न एट शांति निकेतन। वो शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में उनका जन्म हुआ। उनके पिता प्रोफेसर आशुतोष सेन और उनकी माता अमिता सेन थी। He made great contribution in the field of welfare and development economics. इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में उन्होंने वेलफेयर और डेवलपमेंट का बहुत सा मानव के लिए भलाई के लिए कार्य किया और विकास के लिए कार्य किया। He was a pioneer in the field of human rights including fundamental freedom. उन्होंने ह्यूमन राइट्स, जिसके बारे में आपने पढ़ा है पहले भी, मनुष्य के जो मौलिक अधिकार हैं और जो उसकी आज़ादी उसको मिलना, मतलब आज़ादी उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, उस क्षेत्र पे भी उन्होंने कार्य किया। ही एम्फसाइज्ड ऑन डेवलपमेंट बाय इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ। उन्होंने स्वास्थ्य के विकास के लिए एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल इंक्लूडिंग, और लोगों की भलाई के लिए, जैसे फूड, खाना, क्लोथिंग, कपड़े, हाउसिंग, घर, मेडिकल केयर एंड फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन इन ऑर्डर टू एंड पॉवर्टी। ये सारी चीज़ों का यदि विकास होगा, वो जानते थे, तो हम पॉवर्टी को, गरीबी को ख़त्म कर सकते हैं। डिप्राइवेशन एंड स्टार्वेशन, भूखमरी भी ख़त्म हो सकती है। हिज बुक टाइटल, उनकी एक बहुत फेमस बुक थी जिसका टाइटल है डेवलपमेंट एज फ्रीडम। इस बुक को वॉन हिम नोबल प्राइज़ इन 1998। इस बुक को उस पर उनको 1998 में नोबल प्राइज़ मिला। नेक्स्ट ग्रेट पर्सनैलिटी is APJ Abdul Kalam. Dr. Avial Pakir Jainuddin Abdul Kalam became the 11th President of India. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे। He was born to Jainuddin and Ashimma on October 15, 1931 at Rameshwaram in Tamil Nadu. उनकी माता का नाम अशिम्मा और उनके पिता का नाम जैनुलब्दीन था और वो अक्टूबर 15, 1931 में रामेश्वरम तमिलनाडु में पैदा हुए। He came from an underprivileged family where the income was mere and insufficient. वो एक ऐसे परिवार से आए थे जिनका परिवार में ज़्यादा इनकम नहीं थी। So in his childhood, इसीलिए बचपन से ही he took some odd jobs to suffice the family income. तो वो इनकम को, अपने परिवार की इनकम को पूरी करने के लिए कुछ कार्य करते थे बचपन से ही। He never worked at the cost of his studies. लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया कि जिससे उनकी पढ़ाई लिखाई का नुकसान हो। In 1954, he graduated in science from St. Joseph College, Trichy. 1954 में उन्होंने साइंस में ग्रेजुएशन किया सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची, त्रिचनापल्ली से। He became a full-fledged aeronautic engineer
फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन 1957। उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 1957 में। He played an eminent role in developing Agni and पृथ्वी मिसाइल। अग्नि और पृथ्वी मिसाइल को के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। He became popular as the missile man of India when he successfully made Pokhran second nuclear test। पोखरण सेकंड के न्यूक्लियर टेस्ट में कामयाबी से मिसाइल परीक्षण के लिए उन्हें द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। ही वॉन मैनी लॉरियल्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। उन्हें न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ही वॉज ऑनर्ड विथ भारत रत्न अवार्ड। उन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया बिसाइड अदर पद्म अवार्ड। उसके अलावा कई पद्म अवार्ड्स मिले उन्हें। Being the most distinguished scientist of India, he is the recipient of honorary doctorates from 48 universities। 48 यूनिवर्सिटी से उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली। He was well known as the people's president not only during his tenure from 2002 to 2007 but even after that। वो ना सिर्फ भारत में इतने जनप्रिय थे कि ना अपने कार्यकाल से ही नहीं तक ही नहीं बल्कि अपने कार्यकाल के बाद भी उन्हें लोग वैसा ही प्यार करते थे और प्यार से उन्हें चाचा कलाम भी कहकर बच्चे पुकारते थे। He had addressed various educational institutions to foster the spirit of nation building among children and youth। बच्चों और युवाओं को वो अक्सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अपने भाषणों से प्रभावित करते थे। He passed away on July 28, 2015 while addressing the IIM students of Shillong। उनकी मृत्यु हो गई जुलाई 28, 2015 में जब वह एक आईआईएम स्टूडेंट्स को संबोधित कर रहे थे। Next personality is Sonal Mansingh। Sonal Mansingh was born on May 1, 1944 in Mumbai to Arvind and Purnima Pakwasa। सोनल मानसिंह एक नर्तकी हैं और उनका जन्म May 1, 1944 में मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम अरविंद और माता का नाम पूर्णिमा पकवासा था। हर ग्रैंडफादर वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। उनके बाबा जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। हर पेरेंट्स बूस्टेड हर टैलेंट ऑफ डांसिंग एट एन अर्ली एज। उनके माता पिता ने उनकी टैलेंट को पहचान लिया था और बचपन में ही उन्हें उनके डांस के शौक़ को आगे बढ़ाया बचपन से ही। शी लर्न मणिपुरी डांस। उन्होंने मणिपुरी डांस सीखा, भरतनाट्यम सीखा, चाहू सीखा, ओडिसी सीखा और वेरियस इलस्ट्रेटेड गुरु, बहुत अच्छे अच्छे गुरुओं से। हर डांसिंग कैरियर ब्लूम्ड विद हर परफॉर्मेंस ऑन मैनी इंडियन क्लासिक्स इंक्लूडिंग। उनका डांसिंग कैरियर अपने चरम पे तब पहुंचा जब उन्होंने भारतीय क्लासिक्स डांस का को परफॉर्म किया, जैसे सन्यासी उपगुप्त, मेघदूतम, कुमार संभवम एंड द्रौपदी। शी ऑल्सो डेप्रिशिएटेड हर एक्सीलेंस इन कोरियोग्राफिक वर्क लाइक अष्टनायिका, इंद्रधनुष, देवी दुर्गा, आत्मायन, मेरा भारत और सबरस। उन्होंने कई कोरियोग्राफिक वर्क भी किए थे, मतलब नाटकाएँ भी की थी। She was conferred several awards and honors for preserving the rich culture and traditional heritage of India। उन्हें कई अवार्ड मिले, भारत में ही नहीं विदेशों में भी मिले। भारतीय संस्कृति और विरासत को सहेजने के लिए, उनको प्रिजर्व रखने के लिए संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड, पद्म अवार्ड्स, कालिदास सम्मान एंड मेडल ऑफ फ्रेंडशिप फ्रॉम द काउंसिल ऑफ द स्टेट ऑफ क्यूबा
were the most prominent among them. She is the founder of Center for Indian Classical Dances. उन्होंने CICD की स्थापना की 1977 में, which fosters this cultural legacy among younger generation. Now, students, this chapter is finished and your syllabus is also finished. All of you write hard words from the lesson, at least 10, and word meanings. And I will give you the question answers of this lesson on your WhatsApp group in your homework, and also exercises of this lesson. Thank you. Bye.